हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। NFL नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग NFL के द्वारा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी की गई है 20 अक्टूबर 2021 को। जस्ट अभी नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट हुई है, बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है। 180 प्लस परमानेंट पोस्ट्स हैं। सैलरी भी ऑफर अच्छी हो रही है क्योंकि पे स्केल है, सबसे पहली बात है। और दूसरी बात ये कि अलाउंसेस काफ़ी ज़्यादा दिए जा रहे हैं यहाँ पर। कुछ ग्रेजुएट्स यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकेंगे, डिप्लोमा वाले, डिप्लोमा इंजीनियर्स वाले, ITI वाले। तो कौन कौन से ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं ये फटाफट सबसे पहले हम देख लेंगे, सो दैट जिनके यूज़ की ना हो। यहाँ पर एक खास बात ये कि इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराई जाएगी, सिर्फ रिटन टेस्ट होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की डिटेल्स में। सबसे पहले क्वालिफिकेशन और पोस्ट्स देख लेते हैं हम। तो जो सबसे पहली पोस्ट है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 पर, ये जूनियर इंजीनियरिंग है, बट यहाँ पर जो एप्लीकेशन डाल सकेंगे वो देखें BSc वाले कैंडिडेट यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स जिन्होंने पढ़ाई की है BSc में 50% मार्क्स के साथ में। ST SC और PWD कैंडिडेट के लिए 5% की रिलैक्सेशन है, या फिर 3 साल की डिप्लोमा की है केमिकल इंजीनियरिंग में। तो ये एक ऐसी पोस्ट है जहाँ पर BSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वाले एप्लीकेशन डाल सकेंगे। और एक लास्ट में ऐसी पोस्ट है जिसमें BSc एग्रीकल्चर वाले, बहुत ज़्यादा बड़े नंबर में वैकेंसीज है, फर्स्ट वाली भी और ये लास्ट वाली भी, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव। इसमें रेगुलर BSc एग्रीकल्चर वाले 50% मार्क्स के साथ अगर है। बाकी ST SC PWD को 5% की 5% की रिलैक्सेशन दी गई है। तो ये 2 पोस्ट है ऐसे जिसमें कि BSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जिन्होंने पढ़ाई की है, एंड BSc एग्रीकल्चर ये एप्लीकेशन डाल सकेंगे। बाकी ग्रेजुएट यहाँ एप्लीकेशन नहीं डाल सकेंगे। बाकी में ITI एटलीस्ट होना होगा। तो ITI डिफरेंट फील्ड्स में मांगा गया, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन ITI, फीटर ITI, इसी तरीके से। तो अलग अलग पोस्ट हैं, अभी हम फटाफट चलेंगे। तो मैंने आपको बता दिया BSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जिन्होंने पढ़ाई की है उनके लिए, BSc एग्रीकल्चर के लिए नॉर्मल ग्रेजुएट्स में, और बाकी सभी पोस्ट डिप्लोमा के लिए है, डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए एंड ITI वाले कैंडिडेट जो मैट्रिक के पास 10th के बाद या 12th के बाद ITI करते हैं उनके लिए है। तो अब यहाँ पर पे स्केल देख लेते हैं। पहले पोस्ट में कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो देख लेते। तो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 जिसमें प्रोडक्शन, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सभी एप्लीकेशन डाल सकेंगे। 23,000 की पे स्केल और काफ़ी सारे अलाउंसेस यहाँ पर दी जा रही हैं। 26 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, लोको अटेंडेंट, अटेंडेंट ग्रेड 1 फिटर, अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन, 21 वैकेंसीज। तो अलग अलग यूनिट है। विजयपुर यूनिट में तो देखो यहाँ पे यूनिट के नाम लिख दिया। आप जब पूछते कि जॉब कहाँ पर है तो बठिंडा यूनिट मीन्स पंजाब में। इसी तरीके से विजयपुर यूनिट है तो ये लोकेट कर ले कहाँ पर है। इसी तरीके से फिर मार्केटिंग डिवीज़न में मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, तो ये कहाँ कहाँ पर हैं इनके यूनिट्स, ये पहले हम देख लें। इनके यूनिट्स हैं नांगल एंड बठिंडा यूनिट्स इन पंजाब, पानीपत यूनिट इन हरियाणा एंड 2 प्लांट्स एट विजयपुर यूनिट एट डिस्ट्रिक्ट गुना इन मध्य प्रदेश। तो जॉब लोकेशन इन्हीं जगहों पर रहेगी जहाँ जहाँ पे उसके यूनिट्स हैं वहीं पर रहेगी। तो पंजाब में है, हरियाणा में है और मध्य प्रदेश में है। तो यही जॉब लोकेशन रहने वाली है। लेकिन ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर, ये मीन सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं एप्लीकेशन बिल्कुल डाल सकते हैं। ऐसी बड़ी कंपनीज़ में बाहर के कैंडिडेट भी एप्लीकेशन डालते हैं। तो इसकी डिटेल्स आप ले सकते हैं। एज लिमिट लगभग सभी में 30 इयर्स की बताई गई है और एज में रिलैक्सेशन दी जा रही है। सभी पोस्ट के लिए 30 इयर्स है। और मैंने बताया आपको ITI वाले, डिप्लोमा इंजीनियर वाले ये सब एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो आप अकॉर्डिंगली चेक कर ले। जैसे जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन में 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन है, या फिर और भी ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इनमें से कोई भी आपके पास डिप्लोमा है तो इंजीनियरिंग के ब्रांच में तो आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। मिनिमम 18 इयर्स, मैक्सिमम 30 इयर्स। बाकी सारे कैंडिडेट्स जो कैटेगरी के हैं उनके लिए एज में रिलैक्सेशन यहाँ पर दी गई है। एप्लीकेशन फ़ी 200 रुपये है सभी पोस्ट के लिए, 200 रुपीज़ प्लस बैंक चार्जेस जो नॉमिनल होते हैं। तो 210, 220 या 230 रुपये तक हो सकते हैं, 230 तक हो सकते हैं। मीन्स मेनली 200 प्लस बैंक चार्जेस। ये एप्लीकेशन फ़ी है। इसकी एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगी, हाँ यहाँ पर रिटन टेस्ट होने वाली है, इंटरव्यू नहीं होने वाली, और स्किल टेस्ट भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो स्किल टेस्ट के लिए और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी प्लेस्ड एट मिनिमम बेसिक पे इन पे स्केल इंडिकेटेड
विल ऑल्सो बी पेड, कैंडिडेट्स विल ऑल्सो बी पेड इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस। तो ये सब कंपनीज में एक खास अलाउंस भी मिलती है, इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस अलग थोड़ी ज़्यादा होती होगी। हाउस रेंट अलाउंस मिलेगी या फिर कंपनी की तरफ से रेसिडेंस अवेलेबल कराई जाएगी। और भी अलाउंसेस होते हैं जैसे लीव इनकैशमेंट होती है, मेडिकल फैसिलिटी होती है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे होती है, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड होती है, ग्रेच्युटी, कंट्रीब्यूटरी सुपरनोशन बेनिफिट एंड फंड स्कीम, ये सब ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस एट्सेट्रा भी यहाँ पर दी जाती है। कैसे एप्लीकेशन डालनी है? 21 अक्टूबर ये नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई ऑफिशियल वेबसाइट पर 20 अक्टूबर को, बट आप इसे 21 अक्टूबर 2021 से लेके 10 नवंबर 2021 तक एप्लीकेशन डाल सकेंगे। ओनली 1 एप्लीकेशन पर कैंडिडेट फॉर ए पर्टिकुलर पोस्ट इज़ अलाउड। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट एक बार चेक कर लेते क्या क्या चीज़ें अटैच करनी है। 13 पेजेस की ये है PDF। इसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगी और इंटरव्यू नहीं ली जाएगी, ऐसा कहीं मेंशन किया था मैंने पढ़ा। और साथ में जो स्किल टेस्ट होती है वो ज़रूरी नहीं है कि कंडक्ट कराई जाएगी, वो बाद में डिसाइड करेंगे स्किल टेस्ट के लिए, बट फिलहाल ऑनलाइन टेस्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप। देखें यहाँ पर लिखा है पॉइंट नंबर 3.1 पेज नंबर 10 पर, दीज बीइंग ग्रुप सी नॉन एग्जीक्यूटिव लेवल पोस्ट देयर विल बी नो इंटरव्यू एंड सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट शेल बी मेड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑनलाइन टेस्ट। तो नो इंटरव्यू लिख दिया है और सिलेक्शन होगी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑनलाइन टेस्ट। NFL रिजर्व अ राइट टू कंडक्ट अ स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट। तो रिजर्व द राइट मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन नजर आएगी। रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर इन प्रोडक्शन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग डिसिप्लिन। ऑफिशियल वेबसाइट देख लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट इस तरीके से नज़र आएगी। मैं थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर एक करियर नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करके देखते। करियर में ही होनी चाहिए जो भी डिटेल है। करियर पर क्लिक किया एक बार तो एक पेज ओपन हो रही है। यहाँ पर क्वेश्चन, हाँ, रिक्रूटमेंट इन NFL एंड रिक्रूटमेंट इन RFCL। तो हम ये वाले क्लिक कर लेते हैं क्योंकि NFL में नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। इसको एक बार क्लिक करते हैं तो ये जो फर्स्ट नोटिफिकेशन नज़र आ रही है, रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव्स इन मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेरियस टेक्निकल डिसिप्लिन 2021, इसको एक बार क्लिक कर लें। और इसको एक बार क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एडवर्टीजमेंट आएगी और यहाँ पर ही ऑनलाइन लिंक आ जाएगी 21 अक्टूबर को कहीं पर, या कहीं तो लिंक आ जाएगी 21 अक्टूबर से। आप लिंक ढूंढें, आज लिंक ऑनलाइन एप्लीकेशन की 20 अक्टूबर को जारी नहीं की गई है। तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको दे देती हूँ। इसके करियर में जाकर आपको धीरे धीरे क्लिक करते हुए यहाँ तक पहुँचना है। रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव्स वर्कर इन मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेरियस टेक्निकल डिसिप्लिन 2021। लिंक इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को वीडियो के नीचे तक चेक करें, कहीं ना कहीं लिंक हमेशा अवेलेबल कराई जाती है। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।